हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। आज मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगी कि कमर दर्द अगर हो जाए तो किन तरीकों से, कौन सी मेडिसिन से और कौन सी जर्नल हेल्थ के आप तरीकों को फॉलो करके उसको बेटर कर सकते हैं। देखा यह गया है कि मेल्स एंड फीमेल्स दोनों इक्वली बैकएक जो है वो इसका शिकार होते हैं। आमतौर पे 30 टू 40 ईयर्स की एज में कमर दर्द स्टार्ट होता है और देखा यह गया है कि 40s के बाद आमतौर पे ये शिद्दत इख्तियार कर लेता है। कमर दर्द की ट्रीटमेंट से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगी, या आप लोगों को पता होना चाहिए कि कमर दर्द की कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होती है। बैकएक कभी भी ऐसा नहीं होता कि विदाउट एनी कॉज जो है वो डेवलप हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रीज़न देखने की ज़रूरत है कि क्या रीज़न है जो बैकएक को जो है कॉज कर रही है और उसको ज़्यादा कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट कि आप लोगों का पोस्चर कैसा है। पोस्चर का मतलब यह है कि बैठने या लेटने का तरीका। आमतौर पे देखा गया है कि जब बैठते हैं तो थोड़ा सा आगे बेंड हो जाते हैं, हालांकि ये गलत है क्योंकि हमारी बॉडी का सारा बोझ जो है वो हमारी बैक पे होता है, बैकबोन पे होता है। इसलिए ट्राई करें कि जो हमारा हेड है, शोल्डर है और बैक है, ये एक लाइन में हो। जब ये स्ट्रेट आप बैठेंगे तो उसका ये फायदा होगा कि आपकी बैक पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है यूज ऑफ एंटी पेन जो है ना, पेन किलर्स। पेन किलर्स में नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ग्रुप्स बहुत वाइडली यूज होते हैं और ये बहुत इफेक्टिव भी हैं। इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सीवियर बैकएक हो। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है जैसे नेप्रोक्सीन है, इसके अलावा एंटी रिलैक्सेंट है, मसल रिलैक्सेंट है। उनका ये फायदा होता है कि अगर कोई पट्टा बहुत ज़्यादा खींच रहा है बैक का तो वो इससे इम्प्रूव हो जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इसमें आप लोग जो है लोकल क्रीम्स अप्लाई कर सकते हैं। लोकल क्रीम्स जो हैं उनमें हमारी पेन किलर्स शामिल हैं और कुछ हर्बल क्रीम्स भी अब मार्केट में मौजूद हैं जो कि आप जैतून के तेल के साथ मिक्स करके अगर आप उसकी अपनी बैक की मालिश करें तो उससे आप बेटर हो सकते हैं। आप एब्डोमिनल बेल्ट भी लगा सकते हैं कमर दर्द के लिए, वो भी इससे इम्प्रूव होती है। इसके अलावा मैं मेल्स को कहूँगी कि वो आमतौर पे जो है नरम गद्दों पे ना लेटें। हमेशा जो है अपना जो बेड है उसको थोड़ा सा आपने हार्ड रखना है। बहुत सॉफ्ट जो बेड पे लेटते हैं, जिनका गद्दा नरम होता है, उनको भी बैकएक का वो शिकार होते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर आपके पास एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है देन इंक्लूड अ वॉक। वॉक बहुत बेटर हो जाती है। बहुत तेज़ी से वज़न गिराना या वज़न का चढ़ाना। ओवरवेट पेशेंट, अंडरवेट पेशेंट्स, इन ये भी बैकएक का शिकार होते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को ये देखें कि अगर कोई एक्सरसाइज ऐसी कर रहे हैं जो बैकएक कॉज कर रही है, उसको इमीडिएटली स्टॉप करें क्योंकि बाज़ औक़ात एक्सेसिव एक्सरसाइज भी बैकएक देती है। देखा यह गया है कि जिन औरतों के बड़े ऑपरेशन होते हैं, सिजेरियन सेक्शंस, और उनकी बैकबोन में इंजेक्शन लग रहा होता है तो बाज़ औक़ात उनको भी पेन होता है, ज़्यादा हो रहा होता है और वो पेन अनबियरेबल होता है। तो कॉफ़ी का इस्तेमाल और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वो भी इससे बेटर हो सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई एक्सीडेंटल हिस्ट्री है तो आपने फ़ौरन हॉस्पिटल रब्ता करना है ताकि एक्सरे वगैरह हो, पता चले कि कोई डिस्क वगैरह को नुकसान तो नहीं हुआ। सो डियर लेडीज़ एंड जेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, बैकएक को आप लोगों ने इसको लाइट नहीं लेना। अगर ये आपका बढ़ता है तो फ़ौरन हॉस्पिटल रब्ता करना है। अगर यूरिन में या बाउल में कोई प्रॉब्लम आ रही है उस सूरत में रब्ता करना है। एक्सीडेंटल हिस्ट्री है और बैकएक को आराम नहीं आ रहा तब भी आपने हॉस्पिटल रब्ता करना है। अगर नमनेस ऑफ फिंगर्स हो, हैंड्स हैं, या कोई बॉडी पार्ट है जो सो रहा है और वो सुन हो रहा है बार बार, उस सूरत में भी रब्ता करना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।